इतना बिग गैदरिंग बड़ा आंगनबाड़ी के गैदरिंग आप लोग किए हैं। आंगनबाड़ी वर्कर्स यूनियन का महासम्मेलन में देश भर से बहुत सारे जो आंगनबाड़ी सेविका है वो शामिल हुई हैं और इसमें झारखंड की भी बहुत सारे जिलों से जो वर्कर्स हैं वो आए हुए हैं। कुछ झारखंड की जो पारंपरिक साड़ी है उसमें कुछ वर्कर्स हैं जो कि इस महासम्मेलन में शामिल हुई हैं और बैठकर जो वक्ता है उनकी बातों को सुन रही है। उनसे बात कर लेते हैं। अच्छा, बहुत सारे वक्ता जो है देश भर से आए हुए हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं। आप लोग झारखंड से हैं, वो अपने राज्य के बारे में बता रहे हैं और बहुत सारे लोग हैं वो अपने राज्य यानी कि झारखंड के बारे में बता रहे हैं। मांग वही है, ठीक है। क्या उनमें अंतर देख रही है और आप में क्या अंतर देख रही है? सरकारी क्षेत्रों में, लेकिन आप लोग उनके राज्य में दर्जा नहीं दिया है। उनके राज्य में और अपने राज्य यानी कि झारखंड में दोनों में क्या अंतर देख रही हैं? समान मांग है। अंडर में आप लोग काम जो बाहर से आई हुई हैं आंगनबाड़ी राज्य की प्रखंड पदाधिकारी यानी पूरे राज्य की पदाधिकारी आंगनबाड़ी सेविका अध्यक्ष दीदी लोग, पर झारखंड में और बाहर की राज्य में बहुत अंतर है। अंतर यही है कि वहाँ की सेविकाओं को रिटायर होने के समय वहाँ की सेविकाओं को 3 लाख दिया जा रहा है, पर झारखंड में पर महीना जो हम लोग काम करते हैं पर दिन का वो खर्चा सरकार 7 महीना 8 महीना के बाद देती है। झारखंड राज्य और बाहर का राज्य में बहुत अंतर है। इसीलिए इस बार सभी झारखंड की सेविकाओं में इस बार बदलने का समय है। 2023 में जितना भी हम लोग अप्रैल और अक्टूबर महीना में रांची से दिल्ली तक हम लोग जंतर मंतर तक सफर किए मानदेय को बढ़ाने को लेकर के, पर आज तक कोई नेता, कोई मंत्री, कोई भी पदाधिकारी आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं पर कोई बात को नहीं रखा। तो यही चीज को मन बदलने का और सरकार को बदलने का कार्य कर रहे हैं। झारखंड का बिरसा चौक विधानसभा मैदान में आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं का मानदेय नहीं सरकारी करने का ये जोरदार कोशिश हम लोग कर रहे हैं और सरकार को चेतावनी देती हूँ कि आने वाला कल में 2024 का लोकसभा चुनाव में हम लोग उसको उखाड़ फेंकने का भी काम करेंगे और जो पिछला साल रघुवर सरकार के समय में सरकार को बैठा भी सकते हैं और हटाने का भी काम करेंगे। तो इस बार 2024 का चुनाव में नरेंद्र मोदी को भी अपना सीट से इस्तीफा देने का भी हम सभी सेविका जो बीएलओ का काम करते हैं इस बार बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंकने का भी काम करेंगे। जो सरकार हमारी मांगे पूरा करेगा, मानदेय को बढ़ा के देगा, मानदेय नहीं जो वेतन देगा उनके अधीन पर हम लोग अपनी बातों को रखेंगे। और आज इतना बड़ा महासम्मेलन रखने का यही जोरदार है कि आने वाला कल में जो सहायिका सेविकाओं के बातों को रखेंगे उन्हीं को हम लोग वोट दे के जिताने का भी काम करेंगे। सरकार को बैठा भी सकते हैं और हटाने का भी काम कर सकते हैं। इसके लिए झारखंड में मानदेय तो बढ़ा के मिल रहा है दूसरे प्रदेशों के मुकाबले। हाँ, झारखंड में राज्य सरकार इसके लिए 3000 से 5000 दे रही है, पर अभी काम बीएलओ और पोषण ट्रैकर का काम केंद्र सरकार का अधीन में काम करते हैं। तो अभी हम लोग ये चेतावनी दे रहे हैं कि केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी हम लोग को मानदेय नहीं चाहिए, हम लोग को वेतन चाहिए और हम लोग का कोई मानदेय नहीं सरकारी दर्जा दिया जाए। यही बीजेपी नरेंद्र मोदी से हम लोग आग्रह करते हैं कि आने वाला लोकसभा चुनाव में यदि हम लोग का चुनाव से पहले ही सरकारी दर्जा देगा तो उन्हीं को हम लोग वोट दे के दोबारा सीट में बैठाने का भी काम करेंगे। क्योंकि मैं एक सेविका आंगनबाड़ी सेविका होकर के गांव में 1500-1600 आबादी को नेतृत्व करते हैं, दिशा निर्देश देते हैं, तो क्यों नहीं नरेंद्र मोदी को भी हटाने का काम करेंगे। जो बच्चे हैं वो दिन भर भूखा रहते हैं, उसके लिए
कौन सा सरकारी आप लोग पद मांग रहे हैं? कौन सा सरकारी योग्यता चाह रहे हैं? हम लोग सरकारी दर्जा चाह रहे हैं। नहीं बोल पाएंगे कि आप हम लोग को सरकारी दर्जा अभी तक मिला नहीं है। हम लोग सरकारी देखिए हम दर्जा चाह जानते रहे हैं हैं। हमारे पास है कौन स्टेट कि आपको भी सरकारी सेविकाओं के रूप में जो है नाम दिया जाए। हाँ, हम लोग चाहते हैं। हम लोग वेतन मान दे दिया, हम लोग को मान दे के रखा गया। हम लोग वेतन मान चाह रहे हैं। कर्नाटक में हम लोग को हमारे वेतन मान दिया जाए। हम उधर 12,000 महासम्मेलन से लगता है बात पहुंचेगा आप लोग का। 10,000 कोशिश है, देखिए मीडिया के द्वारा 11,000 आपसे निवेदन है, आप पहुंचाइए वहाँ तक। आपसे निवेदन है, इंडिया में जितना मिलता है आप लोग सहयोग कीजिए हम लोग का। के लिए अपना आप लोग का माध्यम से हम लोग करना चाहिए। काम कीजिएगा। जितना दिन आपका सरकारी कर्मचारी का दर्जा बहुत देर से जो है आप लोग बैठ के सुन रही हैं। रिटायरमेंट एज 65 ईयर्स से बहुत देर बैठ के कुछ समझ में आया आप लोग को? फेडरेशन ऑफ इंडिया पूरा देश में जितना यूनियन है, जितना संगठन है, सभी यूनियन को इकट्ठा करके सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। और आप देखिए किस तरह से जो है एक विशाल संख्या कह सकते हैं, बड़ी संख्या है जो यहाँ पर जुटी हुई है और महासम्मेलन का आयोजन किया गया है। और इस महासम्मेलन में जो झारखंड प्रदेश आंगनबाड़ी है, उनके साथ साथ दूसरे प्रदेश के जो आंगनबाड़ी है वो शामिल हुई है और इनके हक और अधिकार की बातें कहीं ना कहीं इस महासम्मेलन के माध्यम से कही जा रही है और अपनी बातें जो है केंद्र सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। न्यूज़ बाइस्कोप के कैमरामैन तापस के साथ नीरज कुमार। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टोमार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टोमार्ट, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरी कस्टमर्स रिक्वायरमेंट्स। कॉल 9153989339। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर, बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।